प्रणाम आंटी, सबको जय प्रणाम जिनेन्द्र। दीदी। ललिता दीदी। प्रणाम दीदी, बाकी सबको जय जिनेन्द्र। शुरू करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय का 8वां सूत्र सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन, इस पर धौला पुस्तक 4 से मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के द्वारा विवेचन किया गया है। सत संख्या अनुयोग द्वार नामक ग्रंथ में उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोगों ने सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल 5 पर रूपना कर ली है। अंतर पर रूपना में ओघ से हो चुका है। आदेश यानी मार्गना से चल रहा है। मार्गना में वेद मार्गना चल रही है। वेद मार्गना में स्त्री वेद चल रहा है। स्त्री वेद वाला सासाधन गुणस्थ पेज नंबर 204। स्त्री कोई स्त्री वेदी है, सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुई थी। वापस सासाधन गुण स्थान छूटने के बाद वापस कब प्राप्त कर सकती है, ऐसा यहाँ विवेचन है। किसी भी विवेचन को करने के लिए जिस मार्गना का रहता है, अंतर निकालने के लिए हमको वो मार्गना बना के रखनी पड़ती है। जैसे यहाँ स्त्री वेद में अंतर चल रहा है, तो सासाधन प्राप्त किया स्त्री वेद से, फिर वो घूमता रहा। किसमें घूमा? स्त्री वेद में ही घूमा। कितने काल तक वो घूमने के बाद वापस स्त्री वेद में स्त्री वेदी होकर ही और सासाधन को प्राप्त करेगा, ये इसका मतलब होता है। जैसे कि कल थोड़ा हो गया था ना कंफ्यूजन कि 55 पल्ले की आयु है, तो 55 पल्ले दे देना चाहिए था। उत्कृष्ट अंतर इतना कैसे है जितना इसमें बुक में आया है। ऐसे हम लोग को कल शंका बन गई थी। तो वो तो देवी की उत्कृष्ट आयु है। देवी की उत्कृष्ट आयु है। अब स्त्री वेदी की 30 पर्याय में पुरुष पर्याय 300 से 900 पल्ले है। स्त्री पर्याय जो 300 से 900 सागर है, 1000 सागर है। 2000 सागर में 1000 सागर है 30 पर्याय का। 1000 सागर है पंचेंद्री का। पंचेंद्री में 1000 सागर है, तो 300 से 900 सागर तो पुरुष वेद को मिल जाता है। जो 100 सागर बचा उसमें 300 से 900 पल्ले स्त्री वेदी हो सकता है, और बाकी का बचा हुआ काल नपुंसक के लिए है। ऐसा सिद्धांत है। 1000 सागर में तीनों वेद घटाना है। चूंकि पंचेंद्रियों में तीनों वेद होते हैं, तो तीनों वेद कैसे घटते हैं? तो पुरुष पर्याय में ज्यादा रहता है, स्त्री पर्याय में उससे कम रहता है। तो चूंकि यहाँ स्त्री पर्याय में अंतर निकालना है, तो स्त्री पर्याय का जो उत्कृष्ट काल है 300 से 900 पल्ले वो लेना होगा। उतने समय तक वो स्त्री वेदी बनता रहा। कहाँ बनेगा स्त्री वेदी? देवों में बनेगा ना, तो ज्यादा निकलेगा तो देवी देवी बनेगा। मैंने ये नहीं पूछा कि ज्यादा कहाँ बनेगा, मैंने ये पूछा कहाँ बनेगा। देव मनुष्य, देव मनुष्य और नारकी नहीं बनेगा। नहीं, नारकी में तो है ही नहीं। नारकी में नहीं है ना, देव नहीं है क्या? पक्का? हम लोग नरक नहीं जाए हम लोग नरक नहीं जाएंगे। चलिए, बात अच्छा। तो अब यहाँ पर हम लोग सासाधन का फिर से अंतर पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल थोड़ा शंका हो गया था सबको। कोई अन्य वेद वाला जीव सासाधन गुण स्थान के काल में, अन्य वेद वाला क्यों? क्योंकि स्त्री वेद में अंतर निकालना है। अगर पहले से ही स्त्री वेदी ले आएंगे तो उत्कृष्ट काल का अंतर नहीं आएगा। इसलिए अन्य वेद से, नपुंसक से अथवा पुरुष 3 ही वेद होते हैं, उन वेद से ला करके स्त्री वेद में उत्पन्न करा रहे हैं। सासाधन गुण स्थान के काल में एक समय शेष रहने पर स्त्री वेदी में उत्पन्न हुआ।
एक समय सासादन गुण स्थान में दिखाई दिया, द्वितीय समय में मिथ्यात्व में गया। अन्य वेदी था, जैसे ही मरण हुआ तो स्त्री वेदी में आना है, तो वेद वहीं से चालू हो गया उसका। और अपर्याप्त अवस्था में वो एक समय दिखा सासादन गुण स्थान में, क्योंकि आयु तो जहां मरण होता है उपपाद के समय से ही चालू हो जाती है, तो वहीं से वो स्त्री वेद चालू हो गया, तो वहां एक समय के लिए सासादन में दिखा। और हम लोग को सबको पता है, क्या पता है कि पर्याप्ति पूर्ण करने का काल ज्यादा है, सासादन गुण स्थान का काल कम है। इसलिए कोई भी जीव सासादन गुण स्थान में जब मरण करता है तो सासादन गुण स्थान से मिथ्यात्व को विग्रह गति में ही प्राप्त, मतलब विग्रह गति नहीं, सॉरी, अपर्याप्त अवस्था में ही प्राप्त हो जाता है, पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता है सासादन गुण स्थान वर्ती। तो यहाँ पर एक समय सासादन गुण स्थान में दिखाई दिया, द्वितीय समय में मिथ्यात्व में गया, अंतर प्रारंभ हो गया। स्त्री वेदी की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया। कितनी है वो स्थिति? स्त्री वेदी की स्थिति कितनी है? अधिक से अधिक 300 से 900 पल्लियां। 300 से 900 पल्ले। तो उत्कृष्ट घुमाएंगे तो 900 पल्ले तक घुमाते रहे उसको, है ना। 300 से 900 पल्ले तो उसकी स्थिति है, पर उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो गई? 900 पल्ले हो गई। स्त्री वेदी की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया। स्त्री वेद की स्थिति में एक समय शेष रहने पर सासादन गुण स्थान में गया। अब अंतिम स्त्री वेद का जब सीमा आ गई कि अब आगे स्त्री नहीं बन सकता है, उस भाव में क्या होगा? वो पंचेंद्री तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पंचेंद्री में ही वेद घटता है, बाकी इंद्रियों में तो वेद घटता नहीं, तो पंचेंद्री तो अपने आप ही हो गया। जब एक सब उसको रहा, स्थिति का एक समय रहा स्त्री वेद का, तो वो सासादन गुण स्थान को प्रथमोपशम करके सासादन गुण स्थान में आया, अंतर समाप्त हुआ, पुनः मरा और अन्य वेद को प्राप्त हो गया। इस प्रकार 2 समय कम 100 पल्योपम पृथकत्व अंतर प्राप्त हुआ। प्रथमोपशम आपने बताया, प्रथमोपशम क्या है? हाँ? समझ नहीं आया। प्रथमोपशम आपने कहा है कि एक समय शेष रहने पर प्रथमोपशम करेगा, मतलब इसका थोड़ा नहीं, एक समय शेष रहने पर नहीं, प्रथमोपशम तो पहले ही कर लेगा, सासादन गुण स्थान एक समय पहले प्राप्त करेगा। क्योंकि अगर 6 आवली पहले प्राप्त करा देंगे तो क्या होगा? 6 आवली पहले ही वो अनंतानुबंधी की उदय आ गया, तो अंतर नहीं निकलेगा फिर उसका, है ना। तो इसलिए यहाँ पर 6 आवली के पहले सासादन में, और सासादन में लाने के लिए प्रथमोपशम प्राप्त कराना पड़ेगा, क्योंकि सासादन में और कहीं से नहीं आ सकता है जी। अपने वो श्रेणी से आ जाता है, वो आता, वो यहाँ पर नहीं घटाना है, क्योंकि ये तो नीचे की भूमिका की बात है, स्त्री वेद की बात है। इस प्रकार 2 समय कम इसमें ना दो प्रश्न उठ रहे हैं। हाँ, 100 पल्योपम पृथकत्व, हाँ 100 पल्ले से लेके पृथकत्व तक, यानी 900 तक। तो पल्ले शब्द पृथक शब्द में है ना? पृथकत्व मतलब वो 3 से 9 हो गया ना बाबू जी। हाँ, 100 लग गया 3 में। पृथकत्व का मतलब 100, 1000, सैकड़ा, लाख कुछ भी नहीं है ना। हमेशा समझ में रखेगा, पृथकत्व का मतलब 3 से 9। अब उसमें हम 1000 लगाएं कि 100 लगाएं कि 10 लगाएं, तो यहाँ पर 100 लिखा हुआ तो हम 100 लगाएंगे। 300 से 900 पल्ले, ठीक है। पृथकत्व का मतलब 1000, 100 कुछ नहीं होता है। पृथकत्व का मतलब 3 से लेके, न तो 3 से नीचे और न 9 से ऊपर, 3 से 9 के बीच की संख्या, बस इतना ही। उसमें न सागर लगाना है, न पल्ले लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, न सैकड़ा लगाना है, न 1000 लगाना है, न लाख लगाना है। वो कहाँ से लगाए? वो यहाँ लिखा हुआ 100 पल्लों पर, तो 3 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 300 से 900 पल्ले। ये शब्द समझ में आया है? ये भाऊजी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब शुरू में भी पढ़ी थी पहली बार, तो मैं भी कंफ्यूज हुई थी कि 100 पल्योपम लिख रहे हैं, फिर पृथकत्व लिख रहे हैं, और मैं भी थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूज हुई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको निकाला कि भाई पृथकत्व का मतलब तो 3 से 9 होता है। अगर उधर 1000 लिखा है तो 1000 बोल दो, 100 लिखा है तो 100 बोल दो। ये शब्द समझ में आया कि नहीं? जिनको नहीं समझ में आया पुनः पूछ लें। 100 पल्योपम पृथकत्व। अब यहाँ पर हम एक शब्द देते हैं आप लोग को, 100 सागर पृथकत्व। इसका क्या मतलब होगा? अगर यहाँ ये लिखा रहता
100 सागर पृथकत्व, तो उसका क्या मतलब होता? 300 सागर से 900 सागर तक। की 300 संख्या सागर तक। 300 सागर से 900 सागर तक की संख्या के बारे में बताया जाता है। सब कोई समझ रहे हैं क्या? अब मैं फिर पूछ रही हूँ, इसमें और लोग उत्तर देंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया 100 वर्ष पृथकत्व, तो इसका मतलब क्या होगा? आप जो उत्तर दिए वो नहीं देंगे, जो नहीं दिए हैं वो देंगे। हम यहाँ 300 पर से 900 वर्ष, 300 वर्ष तक, 300 से 900। 300 वर्ष बहुत तक। सुंदर, सबको समझ में आ गया? सुनीता जी पकड़ लिए बात को आप, क्योंकि आप लिख रही हैं इसलिए आपको समझना जरूरी है ना? जो वहां पर 100 पल्ले पर है ना, तो 100 पल्ले हो गया। अगर वहां लिखा रहता 100 सागर तो सागर हो जाता। अगर वहां लिखा रहता वर्ष तो वर्ष हो जाता। अगर वहां लिखा रहता घंटा तो घंटा हो जाता। अगर वहां लिखा रहता अंतर्मुहूर्त तो अंतर्मुहूर्त हो जाता। ठीक है ना? इसमें भाभी एक प्रश्न, एक शंका ये होगी, जैसे इन्होंने बताया ना कि उसने प्रथमोपसम प्राप्त करके फिर 2 समय निकाला इन्होंने, क्योंकि प्रथमोपसम में तो एक अंतर्मुहूर्त कम से कम होता है। हाँ, तो प्रथमोपसम एक अंतर्मुहूर्त निकलेगा ना, तो मतलब इसको अंतर किसका निकालना है? सासाधन इसलिए गुण स्थान का ना, तो इसलिए सासाधन गुण स्थान प्राप्त करने पर अंतर प्राप्त हुआ। अब आप क्या पूछना चाह रही हैं? देखिए, अब हमको बताइए, आप ही के प्रश्न को हम देखिए इसको, और बहुत अच्छा शंका आपके मन में आई है। हमको ये बताइए, ये सासाधन प्राप्त करा करके सासाधन का अंतर निकाल रहे हैं, ये समझ में हम लोग को आ गया। ये किसी पर्याय, अगली पर्याय में उसको असंयत असंयत बनाते रहते तो इनका क्या बिगड़ जाता है भाई? इनको सासाधन का अंतर निकालना है इसलिए। एक मिनट त्रिशला जी, हर कुछ उत्तर नहीं दीजिएगा, बहुत समझ के उत्तर दीजिएगा। बहुत सरल लेकिन गहरा प्रश्न है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये जब सासाधन गुण स्थान से मिथ्यात्व में लाए, उसके पास प्रकृति, तीनों प्रकृति की सत्ता, ये तो हम लोग समझ रहे हैं। जो भी सासाधन गुण को स्थान प्राप्त होता है, उस जीव के 3 प्रकृति की सत्ता हो जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रथमोपशम के बाद प्राप्त करता है, और प्रथमोपशम में ही मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो हमको ये बात तो सबको पता है खूब बढ़िया से। अब हमको बताइए, उसके सम्यक प्रकृति है सत्ता में, तो ये बाद में ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं कि वो असंयत में आता, मिश्र में आता, मिथ्यात्व में आता? ऐसा क्यों नहीं लाए? या अंतिम भाव में भी जब ला रहे हैं तो उसको क्या, बढ़िया से सुनिएगा, हर कुछ उत्तर नहीं दीजिएगा। भाभी जी, धनिया मिर्ची नहीं दिया, नींबू क्या करते? आप लोग म्यूट नहीं करके रखेंगे क्या? अब कल तो क्या, आज परसों तक फिर देख। मिर्चा खटाई बाद में कर लीजिए ना भाई। नहीं, वो म्यूट कर रही हूँ मैं तो सबको। असल में ना लोगों को ध्यान नहीं जाता है। तो मेरा यह प्रश्न है, और इस प्रश्न का सटीक उत्तर दीजिए, सिद्धांत से उत्तर दीजिए। ऐसे नहीं ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ना हो गया नहीं चलता है सिद्धांत में। एकदम बस जो एक शब्द में नहीं बोलना चाह रही हूँ, जो आप लोग से सुनना चाह रही हूँ, वो शब्द बस मैं नहीं बोल रही हूँ। मेरा यह कहना है, ये क्यों नहीं ऐसे बोले कि भाई वो चौथे में आता रहा, तीसरे में आता रहा, पहले में आता रहा? ऐसा क्यों नहीं कहा उन्होंने? लास्ट पर्याय में उनको फिर वापस, चलो सासाधन में आ रहा तो प्रथमोपशम कर रहा, ठीक है। नहीं, वो से सासाधन में लाना था, इसलिए हमने सासाधन कहा। लेकिन मेरा तो प्रश्न ये हुआ कि सासाधन में तो आप अभी कुछ एकदम नहीं, मैं आपको पहले बोली ना कि ये प्रश्न हल्का बहुत है लेकिन बहुत गहरा है, इसलिए इसके अंदर दूसरा प्रश्न मत करिए। बोलिए, इसको बीच में सम्यक दृष्टि वगैरह क्यों नहीं बना? सासाधन ना बनाए, सम्यक प्रकृति को उदय में ला करके और पर्याय में घुमाना था, क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? बहुत सटीक उत्तर है और बहुत सुंदर उत्तर है, और समय ज्यादा लग जाता है। अरे नहीं भैया, वो सब उत्तर नहीं है, पहले का ये लगता ये सब नहीं देना, होगा नहीं, सटीक सिद्धांत उत्तर दीजिए। समझ में नहीं आया भाभी मेरे तो बिल्कुल भी। उन्होंने सासाधन सम्यक, प्रथमोपशम से सासाधन प्राप्त होता, आपको पता है मीना जी? ये तो पता है ना ये मीना जी साहब? हाँ, अब जो प्रथमोपशम करता उसके सत्ता में तीनों प्रकृति रहती, ये भी पता है आपको? पता है। सासाधन, हाँ, सासाधन से मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्यात्व में उसको ला करके फिर असंयत ला सकते थे, क्योंकि तीनों प्रकृति सत्ता में है। दूसरे जन्म में भी सम्यक प्रकृति का मतलब सम्यक प्रकृति साथ भेज करके दूसरे भाव में भी कर सकते थे सम्यक का उदय। सम्यक का उदय तो 162 सागर तक रह सकता है, ऐसा क्यों नहीं किया? फिर बाद में
उसका उद्वेलना करा करके प्रथमोपशम करा देते, क्योंकि बहुत बड़ा काल है, पल्ले कितना 900 पल्ले काल है, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? सम्यक के साथ रखेंगे तो वेद स्त्री वेद नहीं होगा ना। हाँ। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। ऐसा क्यों नहीं किया? बहुत कम आ रही है दीदी आवाज। क्योंकि फिर स्त्री वेद नहीं बनता ना, सम्यक से स्त्री वेद नहीं बनता। ये उत्तर है। अगर असंयत सम्यक दृष्टि बना दें, फिर मर के हमको स्त्री वेद बनाना है, और स्त्री वेदी भाव स्त्री वेद भी नहीं बनता सम्यक के साथ। ये सिद्धांत हुआ। हमने क्या कहा कि बहुत हल्का पर बहुत गहरा उत्तर है इसका, है बहुत हल्का। कभी भी सम्यक के साथ भाव सम्यक भाव वेदी, यहाँ तो द्रव्य वेद की बात है, यहाँ जो बात चल रही है द्रव्य वेद की भी बात चल रही है, भाव वेद की भी, दोनों दीदी चल रही है। आवाज बहुत हल्की आ रही है। क्योंकि अरे वो बीच में फोन आ गया ना, काटूंगी तो वो रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। भाव यहाँ तो आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आवाज बड़ी सुंदर होगी। राव जी वो बीच में फोन कर देते हैं ना लोग, तो वो काट के कर भी तो रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है ना। जिनको पता रहता है वो भी फोन कर देते हैं। आप तो ये है, क्या करूं, काटूं क्या? फिर नहीं आ रही है तो काटना होगा मुझे, लीव कर आ रही है, हम लोगों को तो आ रही है। हमें भी आ रही है, आवाज तो आ रही है हमें। ये भाभी हमें तो आ रही है। तो स्त्री हम लोग ये चीज जान चुके हैं कि सम्यक्त के साथ में कोई भाव स्त्री वेदी भी नहीं होता, द्रव्य तो होता ही नहीं है। और ये इतना काल पहले ही त्रिशला जी ने कहा कहाँ बिताएगा, देवियों में बिताएगा, और देवी का तो भाव वेद स्त्री वेद एक ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों वेद हम लोग ले लेंगे कि भाव से द्रव्य से तो बनता ही नहीं है, भाव से भी नहीं बनता है। तो इसलिए इसको कहा, इसलिए यहाँ पर पंचेंद्री में घूमता रहा, स्त्री पर्याय में सम्यक्त में नहीं लाया गया उसको। सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना हो गई इतने काल में 300 से 900 पल्ले, क्योंकि एक 300 से 900 पल्ले ज्यादा है कि सम्यक्त प्रकृति के उद्वेलना होने का काल ज्यादा है। प्रश्न समझेंगे? 300 से 900 पल्ले स्त्री वेद में घूमने का काल ज्यादा है कि सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना होने का काल ज्यादा है। बहुत हल्की चीज है ये सब, तो आप लोगों को एक बिना देर लगाए देना चाहिए उत्तर। उद्वेलना में एक हम जिससे पूछेंगे वही उत्तर देंगे। उद्वेलना में कितना समय लगता है? कविता जी आई हैं क्या? कविता जैन सेठी, वीडियो ऑफ रखते हैं आप लोग, मजा नहीं आता पढ़ाने में, गायब है इसका मतलब। बाबूजी सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना में कितना समय लगता है? बहुत बार आता है ये, रोज प्राय आ ही जाती है बात। पल्ले का असंख्यात्मा भाग। मेरी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम की आवाज आ रही है, आवाज नहीं सुन पा रही है। पल्ले का असंख्यात्मा भाग कितना होता है? कितना वर्ष होता है वर्ष पल्ले का? हाँ वर्ष पृथकत्व वैसे बोलेंगे क्या? नहीं, कितने बने वर्ष पृथक का तो इसमें नहीं आएगा। कितना हाँ। वर्ष पल्ले, बहुत बार आप लोग को बोलते हैं पल्ले का संख्यात्मक भाग, बाद में उसका कितना वर्ष होता है ये भी प्राय हम बोल देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि आप लोग को धीरे धीरे याद हो जाए। कितना वर्ष होगा पल्ले का संख्यात्मक भाग? कितना वर्ष होगा? असंख्यात ही होगा, असंख्यात वर्ष ही होंगे वो। असंख्यात वर्ष होगा। असंख्यात को असंख्यात, चूंकि पल्ले में असंख्यात वर्ष, असंख्यात को असंख्यात से भाग देंगे तो असंख्यात ही आएगा। वो बड़ा असंख्यात है, भाग देने वाला छोटा असंख्यात है। चलो ये तो हो गया कि उद्वेलना करने में पल्ले का असंख्यात्मा भाग लगता है। अब हम फिर पूछते हैं, स्त्री वेदी रहने का काल ज्यादा है कि सम्यक्त प्रकृति के उद्वेलना का काल ज्यादा है? स्त्री वेद का काल।
स्त्री वेद का कहा जाता है, क्योंकि वो तो 3 पल्ले से 9 पल्ले होते हैं। कितना है वो 3 पल से 9 पल? वो ज्यादा होगा। इतना अगर समझाने के लिए कहें तो एक पल्ले में असंख्यात वर्ष और उसको फिर 9 से गुना करिए, उतना समय है स्त्री वेद में घूमने का। उत्कृष्ट बता रहे हैं, 3 से 9 का हम ऐसे नहीं समझ लीजिएगा कि बिल्कुल एकदम एरिया वो वहां पर एकदम डॉट पॉइंट नहीं है, तो वो तो उतना है। और ये कितना है? समग्र प्रकृति की उद्वेलना का एक पल्ले का भी असंख्यात वहां भाग है। वहां तो 3 से 9 पल्ले है ना, और यहाँ एक पल्ले का भी कह रहे हैं असंख्यात से भाग दे दीजिए। तो जो स्त्री वेद में घूम रहा है, सासाधन गुण स्थान होकर के मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, उसकी तो कब की उद्वेलना हो गई है ना। अगर वो उस समय चला गया, देव में चला गया, तो देव पहली पर्याय में उद्वेलना हो गई, उसकी जरूरत ही नहीं, पीछे वो मतलब उसके सत्ता में भी नहीं आए। फिर मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, समझ तो पा रहे हैं दीदी, बस आवाज इतनी स्लो आ रही है ना कि आपका मतलब बहुत, मुझे भी अब यार मैं बंद करके वापस चालू करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो एकदम नहीं के बराबर आवाज सुन रही है धीरे धीरे। वो असल में ना थोड़ा वो रिकॉर्डिंग का मेरे को लगता है, फिर वो 2 रिकॉर्डिंग तो भेजेगा नहीं, कर देती हूँ, फिर क्या करूँ, आवाज ही नहीं आ रही, तो लीव कर रही हूँ मैं, वापस ज्वाइन करिएगा आप लोग।